ही देखना चाहते थे। एक्चुअली लाइक मामू के आने के बाद से जान आ गई है कहानी में। उस कहानी जो है उसमें जान है, क्योंकि जितने भी खुलने की जगह हैं हुक्स, इस दफ़ा प्रपोज़ल हो गया, वो भी इंटरेस्टिंग था, लॉजिकल था। सो अब कहानी जो है फिर एक नए मोड़ पे है। सो आई थिंक यानी जो उसका अलायंस है। देखो ये उस राइटर की कहानी है जिसने लिखी हाँ, इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग है। कहानी मूव कर रही है एंड एट अ वेरी गुड पेस। अच्छा, इसी पेस बहुत अच्छी है, थक थक करके चीजें हो रही हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ा 3 एपिसोड तक आप बैठे रहेंगे, ओहो अब कुछ होगा वो। और हम यही देखना चाहते थे। एक्चुअली लाइक मामू के आने के बाद से जान आ गई है कहानी में। उससे पहले थोड़ा वो दो घरों के बीच में खेल रही थी। हमारे खानदान में कोई फंक्शन होता है, लाइक मामू जब आते हैं ना उससे ही जान आती है। मेरे सारे कदम समझ रहे होंगे। यहाँ पे लाइक मामू जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत मजे की लग रही है अब, कि किस तरह वो जो भी उनको बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं। वो नहीं तो अब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना उस प्रोसेस में। कभी वो दूसरा भाई आता है और आके उसको चुप करा देता है, बिल्कुल ढके छुपे लफ्ज़ों में धमकी दे के कि फिर मैं बता दूं इनको कि क्या तुमने किया था, और वो कहता नहीं मत बताएं, मेरे से ही हुआ था वो, जो भी वो एक सिचुएशन रिजॉल्व होनी थी। सो द होल फैमिली इज़ वेरी क्लेवर। जैसे बाप ने कहा कि मैंने ज़मीन आसमान मिला दिए हैं ये के लाइक को पता ना चले कि यहाँ हो क्या रहा है, और तुमसे एक ससुराल नहीं संभाला गया। वहाँ एक थोड़ा सा सारे क्रिमिनल्स हैं, ब्लंडर हुआ। और लाइक मामू अकेले बैठ गए दोनों बच्चों की ससुराल में से जो सास आई हुई थी उनके साथ, और उन्होंने कह दिया कि ये सब कुछ तो सालार का है। एंड शी वॉज ऑल्सो टेकन अबैक बिकॉज शी वॉजंट टोल्ड दैट। तो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ना मज़े का है, स्टेप बाय स्टेप। आई एम एंजॉइंग इट। कहानी जो है उसमें जान है, क्योंकि जितने भी खुलने की जगह हैं हुक्स, इस दफ़ा प्रपोज़ल हो गया, वो भी इंटरेस्टिंग था, लॉजिकल था। सो अब कहानी जो है फिर एक नए मोड़ पे है। सो आई थिंक यानी जो उसका अलायंस है और उसकी अपोजिशन, वो दोनों आपस में मिल गए अगेंस्ट सालार। एग्जैक्टली सिचुएशन राइटर में वहां पे ले गए। एग्जैक्टली। सो फेयरली इंटरेस्टिंग। और मुझे थोड़ा सा वो लगा कि एकदम उसने शादी का, लड़की ने ना, बिकॉज देखो वो भी ठीक था। उन्होंने कहा कि पैकिंग करो, क्योंकि कल हम एबटाबाद जा रहे हैं। इस शहर में मेरे पास एक दोस्त था, वो भी खो गया, तुम्हारी वजह से वो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि उसका बाप घर आ गया। वो भी बहुत अच्छा सीन था जब नुमान आ जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। सो वो ये आदमी एक शरीफ आदमी है, उसने कहा वी आर नॉट इवन गोइंग टू लिव हियर। अब है क्या जिसके लिए रहें। उस दुकान भी उन्होंने पहले ही बेच दी थी, हिस्से लदा कर दिए थे। उस पे लड़की को लगा कि एक दोस्त था इनका जो वापस ज़िंदगी की तरफ ला रहा था, जो इलाज के लिए मना चुका था इनको। सो शी सेड ठीक है, कहानी ने कही तो जाना था ना। देखो ये उस राइटर की कहानी है जिसने लिखी है। इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग है। सो द इमोजी इज डेफिनेटली वन था। क्या कहेंगी राइटर के बारे में? मुझे जनरली तो राइटिंग मुझे हुक्स भी दे के गई है इस 3 एपिसोड्स में, और छोड़ के भी गई है हुक, क्योंकि वो कहना कि कल लेने आऊँगा, वो सब सही था। स्टेयरिंग, यही 2-3 जगह थी। अस्मा का एक अचानक चले जाना, सिर्फ उसकी यही एक लॉजिक है कि वो लड़का अब इतने ख़तरनाक रिमोर्स में गया है और इतना वेंजफुल हो जाएगा। अगर आपने ये करना था तो मारना कुछ थोड़ा सा ऑफ तो आया था। हाँ, मारना अचानक, वो मर गई कैसे? एक्सीडेंट हो गया अमेरिका में? इट वाज़न्ट बिल्ट अप एट ऑल। हाँ, कुछ दिखाते हैं कि आईसीयू में है, कुछ है। हाँ, वो थोड़ा सा करते थे। आई एग्री विद नादिया व्हेन शी सेज कि अचानक ही क्या कर रही थी और अकेली क्यों थी और मर कैसे गई। वो थोड़ा मतलब हम उस मौत का नज़ारा देखना चाह रहे थे। नॉट रियली। ये थोड़ा कुछ तो वही बात है ना कि अब ये नेगेटिव कैरेक्टर हैं अम्मी जान, इनका क्या करेंगे? पागल हो जाएंगी, मर जाएंगी, या कि माफी मांग लेंगी? नहीं, अभी तो अगर राइटर चाहता तो उनके थ्रू बड़ा खेल सकता था आगे, लेकिन तो मारे बगैर भी कुछ कर सकते थे ना, कुछ कर सकते थे मारे बगैर। लेकिन मम्मी ने बहुत लूज बॉल करवाई थी ना, पकड़ी जाती ना। ठीक था वो जब एक दफा भी बात हो जाती उनकी डिटेल, मम्मी पकड़ी जाती। मैंने याद है आपको लास्ट टाइम मैंने ये कहा था जब हमने रद्द का किया था कि इनका प्लान क्या है, ये तो पकड़ी जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही शायद बात थी। यही बात थी, क्योंकि बात तो खुल जानी थी। मरना फिर भी एकदम से ऐसे लगा कि अच्छा आपके हाथ में चीजें नहीं हैं, तो आपने उनको मार के निकाल दिया। सो वो थोड़ा सा ऑफ आया है। उनका मरना जरूरी था, लेकिन आई थिंक वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाउ दे, यही पॉइंट जो बिल्कुल इसने कहा कि वो अगर नहीं मरती तो चीजें खुल जाती, वो खोलनी नहीं है। वी अंडरस्टैंड दैट। कोई और तरीका करते, मारने को भी जरा से ज्यादा लॉजिकल, हाँ लॉजिकल कर देते। सो वो थोड़ा सा एकदम से है मर गई वाला आया। अब एक और जगह थी
जो कि अब मुझे नहीं पता राइटिंग में आती है या कि डायरेक्शन में, बट आई थिंक आई पुट इट इन बोथ, क्योंकि एक बहन है जो शुरू से अनरीजनेबली अपने ससुराल वालों की, मियाँ की के लिए घर आ के फाइट कर रही है कि अब ये दे दो, अब ये कर लो, अब उसको चाहिए, और वो उसका फ्लिप हुआ है पिछली 3 एपिसोड्स में। शी इज़ टोटली टेकन अ यू टर्न फॉर वट एवर रीज़न भी सही था, उसने सुन लिया कि ये शाइस्ता के साथ कंस्पायर कर रहा है। घर में जिससे उसने ये बात की है कि नहीं फाइल नहीं चाहिए, नहीं कोई पैसे नहीं देगा, ये जेवर रख लो, ये जेवर अब यहीं रहेंगे क्योंकि वो ले जाएगा, है ना। Nobody is giving a reaction. Nobody. This was one huge moment. True. एक बहुत बड़ा फ्लिप था, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था जिस पे हम सबको गुस्सा आता था कि ये क्या लड़की है। वो लड़की जब बदली है ना, बहन ने रिएक्शन जेवर लेके जब आई तो दिया, बाप को फाइल वापस की, ये कभी ना करती, ये तो देती जाके मियाँ को। 1 हफ्ता पहले तक ये ऐसी थी, किसी का रिएक्शन नहीं आया, कहीं कोई रिएक्शन ही नहीं आया, वो थोड़ा ऑड था। बट आई एम होपिंग कि आगे ये वाली छोटी, लेकिन वो कैरेक्टर अच्छा हो गया, मुझे तो बहुत खुशी हुई वो है। हमें तो हुई खुशी, हमने रिएक्शन दिया, ओह शी इज चेंज्ड, घर में किसी ने नहीं दिया। सो आई थिंक द राइटिंग इज वर्किंग वेल फॉर मी। 7 से सब सही तरीके से मूव कर रही हैं, जहाँ जहाँ मूवमेंट की ज़रूरत होती है ही गिव्स मूवमेंट। सिर्फ 2-3 जगह वही, एक मुझे लगा कि बहन का के लिए रिएक्शन व्हेन शी इज़ चेंज्ड इनटू अ डिफरेंट पर्सन राइट आफ्टर द जेवर ला के देने वाला सीन, वो मैंने रिएक्शंस मिस किए। बाप का रिएक्शन, दूसरी बहन का रिएक्शन, जब जब उसने किसी से ये बात की कि अब जो करना है हम करेंगे, वो मेजर था, मेजर। फिर उसके बाद एक जगह थी जहाँ वो अपार्टमेंट में उसको लेके जाती है टू प्रपोज टू हिम। आई वंडर वाई दैट अपार्टमेंट, बट चलो वो लाइनें कह रही थी कि जहाँ मैंने ये सोचा था वहाँ अब मैं बैठ के तो मैं कह रही हूँ फाइन, नॉट दैट इट वाज अ बिग डील। चलो वो राइटिंग में भी जाती है, लेकिन वो एंड में निकलते निकलते जो चाबी दे के जाती है उस अपार्टमेंट की, तो अभी तक क्या उससे किसी ने चाबी मांगी नहीं है और उसने भेजी भी नहीं है। वो अपार्टमेंट वो था जो उसके बाद चाबी आई कैसे? वो उसने एक उसको दी इसको होगी, दी एक थी अम्मी ना, को दी होगी। माँ और दोनों का शेयर्ड अपार्टमेंट था ना, दोनों माँ बेटी, माँ और तो वो चाबी क्या सालार को दे देती है? नहीं, काउंटर पे नीचे आदमी को। तो वो जगह थोड़ी सी ना क्वेश्चनेबल हो गई, क्योंकि डायरेक्शन में इतनी मजे से एक्सप्लेन नहीं हुई। उसको फेस नहीं करना चाह रही होगी, कह रही होगी काउंटर पे दे दी, आप दे दें, बस सही है, मुझे कुछ ये भी नहीं कहा ना कि आप उनको दे दीजिएगा। अपार्टमेंट तो एक नई जगह थी जिसको कि थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आना चाहिए था, बट वो समहाउ इट लैक्ड इन क्लैरिटी। देन देयर इज़ वन जगह जो बहुत माइनर है मगर बहुत बॉदरसम है, क्योंकि जब भी कोई ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे नहीं, दोनों दफ़ा यही हुआ है, ईमान के घर में दरवाज़ा खोलता है ना किसी की बेल पे, वो यूं करके पूरा दरवाज़ा खोल देता है। हु डज दैट? नोबडी डज दैट। तुम्हारे घर पे कोई आता है, तुम उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं, तुम यूं करके पूरे दोनों पट खोल के, और कि मेरा मुझे विजुअल दिखाना है, प्लीज़ डोंट डू दिस। ये कुछ बहुत पुराना सा कोई सिस्टम है विजुअल दिखाने का, सो स्किप इट। आधे दरवाजे में से जो नज़र आता है वो दिखाएं, जैसा नॉर्मल लोग दरवाज़ा खोलते हैं वैसा खुलवाएं। 2 दफ़ा इस घर का दरवाज़ा, एक दफ़ा नुमान। चले इतनी सी बात तो जाने देना। नहीं, ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत आराम से ठीक हो सकती है ना, फिक्सेबल है। क्योंकि 2 दफ़ा लोग आए हैं इस घर में, और दोनों लड़की लड़का निकाह करके आए और उस लईक मामू आए, दोनों दफ़ा दरवाजे ने पूरा ध्यान ले लिया ना। सो ये वाली गलतियाँ करने का वक्त नहीं है, 2024 है, 2024 है। तो 6 डायरेक्शन के 6। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और ऑडियंस को भी, उन लोगों को जो कि जिनका टीवी से ऐसा ताल्लुक़ नहीं है जैसा मेरा और मरीना और नादिया का है। जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, और हम पढ़ते हैं, उसमें कई ऐसी जगह होती हैं जो बहुत प्यारी होती हैं, जो डायरेक्शन, एक्टिंग, शॉट्स गलत होने की वजह से मिस हो जाती हैं। सो जहाँ पोटेंशियल नज़र आ रहा है ना, वो जगह ऊपर ही रहेगी, और अभी हमें नहीं पता कि कितना पोटेंशियल था जो माइनस हो गया बिकॉज ऑफ दीज लिटिल मिस्टेक्स। क्योंकि ये जो ख़ास तौर पे बात मैंने की थी उस लड़की का जो ईमान की बहन है, उसका फ्लिप, उसके रिएक्शंस ना आना तो डायरेक्शन है। डायरेक्टर बड़े आराम से उन लोगों को कह सकता था, ये पहली दफ़ा जेवर तुम्हारे सामने रख रही है, एक रिएक्शन दे दो कि ये मेरी बहन है, ये क्या हुआ इसे,
तो राइटर ने तो लिखा था ना, पूरा सीन लिखा था।